लगभग 200 कंट्रीज और 7.5 बिलियन लोगों के साथ साथ हमारी दुनिया बहुत ही दिलचस्प, मज़ेदार और आकर्षक स्थानों, लोगों और चीज़ों से भरी हुई है। उदाहरण के तौर पर द लैंड ऑफ किवीज यानी कि न्यूजीलैंड में पेट ऑनर्स की मैक्सिमम डेंसिटी देखने को मिलती है। अर्थ की रूरल पॉपुलेशन का 90% भाग केवल एशिया और अफ्रीका में ही रहता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है 7 फैक्ट्स एंड फन, जहां पे आपको ढेर सारे फैक्ट्स के साथ साथ बहुत सारा फन भी मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1। अगर आपको भी मेरी तरह पेट्स पसंद है तो ये फैक्ट आपको जरूर पसंद आएगा। अगर दुनिया के किसी भी अन्य देश से कंपैरिजन किया जाए तो न्यूजीलैंड में पर हाउस होल्ड सबसे ज़्यादा पेट्स मौजूद हैं। शायद न्यूजीलैंडर्स को एक एनिमल कॉम्पेनियन का आसपास होना कुछ ज़्यादा ही पसंद है, तभी तो 68% ऑफ न्यूजीलैंड हाउस होल्ड्स में कम से कम एक पेट तो ज़रूर पाया जाता है। ये दुनिया के किसी भी अन्य देश से ज़्यादा है। और हाँ, अमेरिकन्स को भी पेट्स के प्रति कुछ ज़्यादा ही प्रेम है, तभी तो लगभग आधे से भी ज़्यादा अमेरिकन होम्स में या तो एक डॉग होगा या फिर एक कैट या फिर दोनों भी हो सकते हैं। नंबर 2। अगर आप कोका कोला के शौकीन हैं तो आपके लिए एक खुशी की बात यह है कि आप दुनिया के किसी भी कंट्री में क्यों ना हो, आप अपनी कोका कोला का मज़ा ज़रूर ले पाएंगे। हाँ, प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट हर कंट्री में। लेकिन हाँ, अकॉर्डिंग टू BBC, दुनिया में बस 2 कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ अभी तक ऑफिशियली कोका कोला नहीं पहुँच पाई है। उन दोनों कंट्रीज़ के नाम हैं नॉर्थ कोरिया और क्यूबा। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन कंट्रीज़ में काफ़ी लंबे टाइम से US ट्रेड बैन इम्पोज है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप थोड़ा ज़्यादा कोशिश करो तो आप इन कंट्रीज़ में भी अपनी फेवरेट कोल्ड ड्रिंक का आनंद ले पाएंगे, लेकिन वो ऑब्वियसली रेगुलर प्राइस से काफ़ी ज़्यादा महंगी होगी, क्योंकि शायद वो नेबरिंग कंट्रीज़ जैसे कि मैक्सिको या फिर चाइना से इम्पोर्टेड होंगे। नंबर 3। साइकिलिंग करना इको फ्रेंडली होने के साथ साथ हमारे शरीर के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो सकता है। और कभी कभी हमारे मन में भी विचार आता है कि हम भी साइकिलिंग के लिए निकल जाएं। लेकिन जब बिजी स्ट्रीट्स और सड़कों पर तेज गति से चलते हुए वाहनों के बारे में सोचते हैं तो हम यह विचार वहीं छोड़ देते हैं। आज दुनिया भर के कई जगहों पर यह जानने की कोशिश की जा रही है कि साइकिलिस्ट को एकोमोडेट करने के लिए वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे इम्प्रूव किया जाए और वहाँ के रेजिडेंट्स को एनवायरमेंटल फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करने के लिए कैसे एनकरेज किया जाए। और इसीलिए कोपेनहेगन सभी सिटीज़ के लिए एक रोल मॉडल बन रहा है। जिन दोस्तों को नहीं पता, कोपेनहेगन डेनमार्क का कैपिटल है। कोपेनहेगन सभी सिटीज़ के लिए रोल मॉडल इसलिए बन रहा है क्योंकि सर्वेस के अकॉर्डिंग कोपेनहेगन वर्ल्ड की मोस्ट साइकिल फ्रेंडली सिटी साबित हुआ है। नंबर 4। हर कोई एक बूमिंग सिटी में या फिर किसी सबर्ब में नहीं रहता है। बहुत सारे लोग अभी भी अपने घरों को बड़े बड़े सिटीज से दूर गांव में चला रहे हैं। दुनिया की रूरल पॉपुलेशन का 90% भाग सिर्फ एशिया और अफ्रीका में ही रहता है। अगर बात एशिया की करें तो भारत में ही ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सबसे बड़ी संख्या है। रॉयटर्स के अकॉर्डिंग लगभग 893 मिलियन लोग इंडिया में सिटीज़ के बाहर रहते हैं। चीन में भी प्रभावशाली रूप से बहुत बड़ी ग्रामीण पॉपुलेशन है, जिसमें मेन सेंटर से बाहर रहने वाले लोगों की संख्या 578 मिलियन से भी अधिक है। नंबर 5। दोस्तों, हम और आप कभी किसी ठंडे हिल स्टेशन पे जाते हैं तो हमें लगता है कि ठंड की तो जैसे बिल्कुल हद ही हो गई। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है अर्थ पर सबसे कम टेम्परेचर कहाँ पे और कितना रिकॉर्ड किया गया है? अगर नहीं तो ध्यान से सुनिएगा। अर्थ पर सबसे कम टेम्परेचर -98 डिग्री सेल्सियस या फिर -144 डिग्री फ़ारेनहाइट रिकॉर्ड किया गया है। यह टेम्परेचर एंटार्क्टिका में एक रिसर्च के दौरान नोट किया गया है। उस टेम्परेचर पर अगर एक इंसान
एयर को ब्रीथ कर ले तो उसके लंग्स में हैमरेज हो जाएगा और जान से मार देगा। नंबर 6। डेजर्ट शब्द सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? संभावना है कि आप सैंड, सन, कड़कती धूप या फिर तपन के बारे में सोचेंगे। बारिश की तरफ आपका बहुत कम ध्यान जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? शायद आपके मन में सहारा या गोबी डेजर्ट्स का नाम आ रहा होगा। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट वास्तव में अंटार्कटिका है। जी हाँ दोस्तों, डेजर्ट एक ऐसा क्षेत्र है जो कि बहुत सूखा है क्योंकि उसे पानी बहुत कम मिलता है। एक क्षेत्र जहाँ 250 मिलीमीटर से भी कम एनुअल प्रेसिपिटेशन मिलती है उसे डेजर्ट माना जाता है। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है जो कि 13.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है। यह अर्थ का सबसे ठंडा और आइसोलेटेड कॉन्टिनेंट है। इसे डेजर्ट इसलिए माना गया है क्योंकि इसके इंटरनल पार्ट्स में एनुअल प्रेसिपिटेशन 51 मिलीमीटर से भी कम रह सकती है। नंबर 7। अभी हम तो कुछ ही वायरसेस के बारे में जानते हैं, बट क्या आपको पता है कि ओशंस में ऑलमोस्ट 2 लाख अलग अलग प्रकार के वायरसेस मौजूद हैं। जी हाँ दोस्तों, वो शांत और सुंदर सा दिखने वाला समुद्र दरअसल 2 लाख वायरसेस का घर है। तो अगली बार आपको एक बीच पे जाके ओशंस में डुबकी लगाने का मन करे तो उस वक्त तो आप इस फैक्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहेंगे। क्यों? सही कहा ना? इसी फैक्ट के साथ हमारा आज का सफ़र यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे आज के वीडियो से कुछ ना कुछ नया ज़रूर पता चला होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार के फैक्ट्स और फन वाले वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।